नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 विविध यानी कि मिसलिनियस। चैप्टर को पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको इस चैप्टर का अधिक से अधिक क्वेश्चन याद करवाने का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट ने किया था। राडार के आविष्कारक थे टेलर और यंग ने। राडार के आविष्कारक थे टेलर और यंग ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। तड़ी चालक के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ी चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। एक्सरे के आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। एक्सरे के आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। परमाणु बम के विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्न वान बोर्न ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्न वान बोर्न ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? T.H. मेमन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? T.H. मेमन ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट वाष्प इंजन से सुमेलित है। A.G. बेल टेलीफोन संबंधित है। J.L. बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कार किया। ठीक है। जे पार्किस ने पेंसिलिन की। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं बैबेज। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं बैबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटल ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने। माइक्रोफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। स्कूटर का आविष्कारक है स्कूटर जो आविष्कारक है ब्रॉडशो ने। स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉडशो। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। वायरलेस के आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का। टाइपराइटर का आविष्कारक है टाइपराइटर का आविष्कारक जो है सोल्स है। टाइपराइटर का आविष्कारक सोल्स। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक हैम्फ्री डेवी है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक हैम्फ्री डेवी है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्ता टोरिसेली ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्ता टोरिसेली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकॉट और मोस्ली ने। एकॉट और मोस्ली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकॉट और मोस्ली ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होले नयाक। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलो
ने आके ने किया था। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल द्वारा। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल द्वारा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट से, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। एजी बेल टेलीफोन से संबंधित है, सही है। जेल बेयर टेलीविजन सही है। जेम्स वाट स्टीम इंजन का खोज किया था, सही है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार गलत युग्म पूछा गया तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? रुडोल्फ नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। वार्षिक अम्लता किसके द्वारा मापा जाता है? पीएच मीटर द्वारा। वार्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? पीएच मीटर द्वारा। पैरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पैरोमीटर को उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पैरोमीटर को उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? सोनार का प्रयोग किया जा सकता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब संबंधित है, सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन संबंधित है, सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति संबंधित है, सही है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सिस्मोमीटर जो होता है पृष्ठ तल की वक्रता से संबंधित नहीं है। सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा 41 के। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल संबंधित है। आमीटर विद्युत धारा संबंधित है। टेकियोमीटर दाबांतर संबंधित है, ये गलत है, सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। पैरोमीटर उच्च ताप से संबंधित है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों की दाब की। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों की दाब की। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए
चौके की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में लाया जाता है। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में परमाणु दिया है लेकिन गलत दिया है। कुलिज नलिकाओं का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड को हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड को हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता को मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाले यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाले यंत्र है ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई में। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां का। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां का। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम मापने के लिए। पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम नापने के लिए। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर का। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के प्रयोग करके किया जाता है? अमीटर का प्रयोग करके। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? अमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों की पहिए द्वारा तय की दूरी मापने का यंत्र है, ये सही सुमेलित है। ओडोंटोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही सुमेलित है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ये भी सही सुमेलित है। एमीटर
विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, ऑप्शन में इसका डी सही आंसर होगा, सुमेलित नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, ये सही है, पूछा है कौन सी में सही मिलान है? सिस्मोग्राफ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है, भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहते हैं। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टेकोमीटर जो प्रयोग होता है उससे घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। सूची 1 सूची 2 के सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। आमीटर जो है धारा से संबंधित है। हाइग्रोमीटर जो होता है सापेक्षिक आधा से संबंधित है। बैरोमीटर जो है दाब से संबंधित है। स्प्रिंग तुला जो है भार से संबंधित है। यानी कि ए के 3 बी के 4 ए के 3 बी के 4 सी के 1 ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ए के 3 बी के 4 सी के 2 सी का 1 और डी का 2, इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रिक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है। बायोफोर्ट स्केल से हवा की गति मापी जाएगी। केल्विन स्केल से परमताप मापा जाएगा। मिलीबार स्केल से दाब मापा जाएगा। यानी कि ए के 3 बी के 4 सी के 2 और डी के 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए के 3 बी के 4 सी के 2 डी के 1। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 में दिया है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। यानी कि ए का 3 बी का 1 सी का 2 और डी का 4 दिया हुआ है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। सुमेलित कीजिए। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाएगा। ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाएगा। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाएगा और प्रतिरोध को इकाई ओम होती है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ए के 2 बी के 3 सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। फिर कोड दिया हुआ है एनीमोमीटर को वायु की गति मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा की गति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए का बी के 4। टेकोमीटर से घूर्णन गति मापी जाती है। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। यानी कि ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन है? आविष्कारक जो है गुरुत्वाकर्षण नियम का न्यूटन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने दिया था। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है?
9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4200 जूल होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल, तो 4200 जूल आएगा। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10 के पावर-9 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10 के पावर-9 सेकेंड। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर-10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होता है? 10 के पावर-10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम में। 1 अश्वशक्ति में होते हैं 746 वाट। 1 अश्वशक्ति में होते हैं 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 बटा में 1000 mm। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 बटा में 1000 mm। 1 पिकोग्राम बराबर होता है मिली माइक्रो नैनो पिको 10 के पावर-12। 10 के पावर-12 यानी कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर-12 ग्राम। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं। 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी के। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। माइक्रोन इसके बराबर है, तो मिली माइक्रो यानी कि 10 के पावर-6 के मीटर के बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर-6 मीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर-15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा सी, 10 के पावर-15 मीटर ये समीप है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर-8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर-8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुने 10 के पावर-34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुने 10 जूल सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है 0.51 MeV। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है 0.51 MeV। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10 के पावर-6 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में 10 के पावर-6 मीटर होते हैं। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर सही है, सुमेलित नहीं है पूछा है। 1 गीगामीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर ये भी सही है। 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर ये भी सुमेलित है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर-3 मीटर ये सुमेलित नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। 6 फुट के लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर होता है। एक 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, लेकिन सब ऑप्शन सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर चेंज करने के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 10 के पावर -7 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 14.96 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 14.96 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर। 1 डेकामीटर कितना होता है? 1 डेकामीटर बराबर 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर कितना होता है? 10 लीटर। ये चैप्टर आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।